हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एक्सी का पेट का पेपर जो 24 अगस्त 2021 में हुआ था। ये फर्स्ट मीटिंग वाला है। पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? पहला शेरशाह सूरी, दूसरा अकबर, तीसरा जलालुद्दीन खिलजी और चौथा इल्तुतमिश। इनको क्रम द्वारा लगाना है तो इसका आंसर बी है। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और अकबर। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ए ऑप्शन सही है, तुकाराम। थर्ड क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। चौथा क्वेश्चन, चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो इसमें डी वाला जोड़ सही नहीं है। 1707 में मृत्यु हुई थी औरंगजेब की। छठवां क्वेश्चन है, इनमें से किस भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। सातवां क्वेश्चन है, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। आठवां क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करें। तो इसमें सी आंसर सही है। नौवां क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। 10वां क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11वां क्वेश्चन है, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सी चिनाब। 12वां क्वेश्चन है, बसंत विषुव होता है 21 मार्च को। 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तावा। क्वेश्चन 14 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? इसमें बी आंसर सही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। 16वां क्वेश्चन है, बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। 17वां क्वेश्चन है, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? बढ़ जाएगी। 18वां क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवादी। 19वां क्वेश्चन है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? आरबीआई गवर्नर द्वारा। 20वां क्वेश्चन है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 21वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में। 22वां क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? राजनीति के निर्देशक तत्व। 23वां क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A से। 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। 25वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? अनुच्छेद 29। 26 क्वेश्चन है, ठोस चालक में धारा वाहक होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन से। 27वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है?
एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। 28वां क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 29वां क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में खारे सोने का प्रतिशत है 75%। 30वां क्वेश्चन है, संतरे में बहुतायत में होता है विटामिन सी। 31वां क्वेश्चन है, उसका आंसर सी है 324। 32 का है 1000। 33 का है 4 माइनस अंडर रूट 15। 34वां क्वेश्चन है, टीवी सेल का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाएगी। दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? 16% घटती है। 35वां क्वेश्चन है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र है 37 वर्ष। 36वां क्वेश्चन है, एकल का विलोम शब्द है बहुल। 37वां है, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? अहंकार। 38वां है, मन को हराने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। मनोहर। 39वां क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। थोड़े में बहुत कहना। 40वां क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा, इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। 41 है, ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, का आंसर होगा इसमें ए पर्सन हैवी वेरिएड इंटरेस्टेड। 42वां है, पीटी नेहरू इंजॉयड, इसमें डी आंसर है डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। 43 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पीटी नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें ऑप्शन सी सही है। साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। 44 क्वेश्चन है, गिव सिनोनियम्स फॉर द फॉलोइंग, फेमस का पॉपुलर। 45 का है, गिव एंटोनियम्स फॉर द फॉलोइंग, ट्रांसपेरेंट ऑब्क्यू। 46 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञान पक्षी, नृविज्ञानी मानव। 47वां क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। दही मक्खन तेल पनीर में तेल मेल नहीं खाता है। 48 क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को इतना ये लिखा जाता है, इसी कूट में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसमें होगा ए आंसर सही है। 49 का है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? बुआ। 50 क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है 5। 51 क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? पटना। 52 है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? रिलायंस जियो। बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? राजस्थान। 54 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्सीन योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? घाना। 55 है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? सिरिसा बंदला। 56 है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है?
जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? सुमित मलिक। 57 है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड-टू-एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? हिमाचल प्रदेश। 58 है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE+ शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय। 59 क्वेश्चन है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली। 60वां क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल पीस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय। 61 क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 5। 62 है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? सैन जोस। 63 है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? मलयालम। 64 है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 552। 65 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। 66 है, इसमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार। 67 क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? औरंगाबाद। 68 है, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? केरल। 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? बुध। 70 है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। 71 से 75 तक गद्यांश के क्वेश्चन है, इसमें से पढ़ के तब आंसर देना है। 71 है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए। 72 है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। 73 है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा द्वारा। 74 है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। 75 है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है बिल्कुल। 76 से 80 तक हैं गद्यांश वाले, इनको भी पढ़ के पूरा आंसर देना है। 76 है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। 77 है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारण से। 78 क्वेश्चन है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है यातायात एवं संचार संसाधनों का विकास। 79 है, हस्तमलक शब्द से अभिप्रेत है स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। 80 क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन। 81 से 85 ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है, ग्राफ वाले। 81 का है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं? 3 आंसर है इसमें। 82 है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? बी आंसर इसमें 1, 2, 3, 6। 83 है, भूगोल में
छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़ता है। आंकड़े अपर्याप्त हैं, इनमें से ऑप्शन में से नहीं है कोई। डी आंसर है जी इसमें। 84 का है, इतिहास या भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। डी 1.20। 85 है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में अंक हैं सी 75। 86 से 90 तक भी ग्राफ वाले क्वेश्चन है। इस ग्राफ में से देख के आंसर के जवाब देने हैं। 86 है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था 2016 से 17। 87 है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना % बढ़ गया है? 22.2। बी आंसर इसमें। 88 का है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था 62.5 MT मिलियन टन। 89 है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकता प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है? ये आंसर इसमें 2018 से 2019। 19 क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन है, 2014 से 2015 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019 से 2020 के उत्पादन का कितना था? 3/4। डी आंसर सही है इसमें। ये 91 से 95 वाले में भी तालिका वाले ये टेबल वाले, इसमें से देख के आंसर देना है। 91 का है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? 2016 में। 92 क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों की उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? ए 19.05। 93 है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? डी आंसर है इसमें सी 94 है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? 2019। 95 है, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? डी आंसर है इनमें से कोई नहीं है इसमें ऑप्शन। 96 से 100 तक भी ये टेबल वाले क्वेश्चन है, वो करने हैं। 96 है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्ता है? सितंबर। 97 है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? बी 35.3। 98 है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से ज़ेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? डी 1.04। 99 है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? ट्रेडबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था? ए 57.82। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।